वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉक। टुडेज टॉपिक पर्सन। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है, ठीक है? सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? 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 वो पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है? उसकी सोच में, उसके दिल में, उसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? इमोशनल डिटैचमेंट। इमोशनली ये इंसान थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, डिटैच है, ठीक है, डिस्टर्ब है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? थोड़ा सा कंफ्यूज है इस कनेक्शन को आगे कैसे लेकर बढ़े। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, डिस्कनेक्ट एनर्जी है, डिटैचमेंट है। शायद यहाँ पर आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप एक वैल्यूएबल पर्सन है। यहाँ पर ये चाहता तो है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना, लेकिन ये कंफ्यूज है, ठीक है? इसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, इसको समझ नहीं आ पा रहा है ये क्या करे। फाइनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है फाइनेंसिस की वजह से। आप इस इंसान के विश हैं, लेकिन ये आपको अचीव करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए इसको एक्शन लेना है, ठीक है? इसकी चाहत नहीं है इस कनेक्शन में डिटैच रहना, ठीक है, लेकिन ये नर्वस है, कंफ्यूज है। इसको नहीं समझ में आ रहा कैसे इस रिश्ते को एक सक्सेसफुल रिश्ता बनाए, ठीक है, कैसे एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाए। यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में इस इंसान से आउटकम का। आप चाह रहे हैं कि ये इंसान एक्ट करे, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस कनेक्शन की, इन इमोशंस की जो आपने इसको दिए हैं, ठीक है? आप जानते हैं ये इंसान आपसे अटैच है, कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा आप लोग का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप एक वेटिंग एनर्जी में हैं, आप होप कर रहे हैं कि चीज़ें हील हो जाएंगी। आपको एक होप बाकी है, इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक है? आप खुद की हीलिंग भी कर रहे हैं, आप अवेकन हैं, ठीक है? आप यहाँ पर एक डिवाइन कॉलिंग है आपको, ठीक है? आप चीज़ों को समझ रहे हैं, हीलिंग पे हैं, आप होप रख रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हैं। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मतलब कि आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है यहाँ पे जो होगा वो पॉजिटिव होगा, आपके फेवर में होगा, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज हैं क्योंकि ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा ओपन टॉक नहीं कर रहा है, या आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या आपके साथ ही कभी बहुत अच्छे से बात करता है, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली एक्ट करता है। आपको नहीं समझ आ रहा कि एट दी एंड इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। 24/7 आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, आप इससे खुद को, आपके इमोशंस, आप इसको आपको लग रहा है कि आप इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है? आप इससे कनेक्टेड हैं, आप इससे जुड़े हुए हैं, आपका कहीं ना कहीं सेल्फ इससे बिलोंग करता है, आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि अनसीन बॉन्ड है यहाँ पर, लेकिन आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी इशू है, आप को डिपेंडेंट हैं, आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? आप 24/7 इस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। जस्टिस इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है, ये इंसान आपको जस्टिस कैसे प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर इक्वलिटी कैसे लेकर आएगा। ये कनेक्शन स्टक है आपके पर्सन के पास, आपको देने के लिए, आपको कुछ प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। ये इंसान कैसे आपके साथ आपको यहाँ पे लीगल कमिटमेंट की बात है, या आपको मतलब कि कमिटमेंट देने की बात है, रिलेशनशिप या मैरिज या कमिटमेंट एक लेवल अप की बात है। इस इंसान को पता है ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, इसलिए इमोशनली डिटैच रहता है। इसको पता है कि ये इस कनेक्शन में वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा जो आप डिज़र्व करते हैं, इसलिए ये डिटैच रहता है। ये जानता है कि यहाँ पर एक्शन लेना, एक सेलिब्रेशन, रिकन्साइलेशन या कमिटमेंट की तरफ ही कनेक्शन जा सकता है, ठीक है? बहुत स्ट्रांगली स्टेबल ग्राउंडेड, ठीक है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड। आपके पर्सन जानते हैं, उनको पता है आप इस इंसान से क्या चाह रहे हैं, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप स्टेबल ग्राउंडेड मैरिज या कमिटमेंट ऑफर का वेट कर रहे हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कनेक्शन स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, इस इंसान की तरफ से आपको कोई सॉलिड ऑफर मिले, आपको जस्टिस मिले, आपको ये इंसान वो सब कुछ प्रोवाइड करे जिसके लिए आप इस रिश्ते में आए थे, ठीक है? जिसके लिए आपने इतना कुछ इन्वेस्ट किया। आप अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है? आप इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या होगा। बहुत ज़्यादा एक्शन मूड में नहीं हैं आप करंट टाइम फ्रेम पे, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा साइलेंट हीलिंग डिस्कनेक्ट मूड पर हैं आप, ठीक है?
आप डिटैच मूड पर हैं, ठीक है। आप इस इंसान को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, थोड़ा सा फेयर है, आपको नहीं पता ये इंसान क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है। थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो कोई भी इंसान है गोस्टिंग पे है, इग्नोरिंग पे, आप इसका पजल सॉल्व करने में लगे हुए हैं कि ये इंसान चाहता क्या है, ये इंसान क्या कर रहा है, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है माइंड में, क्या इसने कहाँ फंसा हुआ है ये इंसान, ठीक है। आप इसी इंसान को कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, आप जानना और समझना चाहते हैं अपनी इंट्यूशन के थ्रू, टैरो कार्ड के थ्रू कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या इस कनेक्शन में कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, क्या इस कनेक्शन को कोई फ्यूचर है या नहीं है, ठीक है। आप लोग का रिलेशनशिप आपके पर्सन के फिक्स माइंडसेट की वजह से थोड़ा सा, या आपके पर्सन की फैमिली या पर्सन आपके पार्टनर के हिडन नेचर की वजह से स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। एक स्टकनेस पे स्टक है, ये कनेक्शन स्टक हुआ हुआ है। आप बॉन्डेड फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आप क्या करें, आप क्या ना करें, ठीक है। क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, आपको आगे देखने को क्या मिल सकता है, ठीक है। स्टेबल है, ग्राउंडेड है, काफ़ी ज़्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी है। एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, काफ़ी ज़्यादा नर्वस कन्फ्यूजन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चाहत तो यहाँ पर मैरिज की है, स्टेबिलिटी आ सकती है यहाँ पर, ठीक है। माइट भी पॉसिबल आपको स्टेबिलिटी देखने को मिले। 4-4 की एनर्जी है, कुछ स्टेबल ग्राउंडेड। अगर यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी नहीं थी तो वो स्टेबिलिटी आप लोग के बीच आ सकती है। बहुत ज़्यादा सोचो विचार से कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, कोई रास्ता निकल सकता है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान हैं, ठीक है। द वर्ल्ड कुछ क्लैरिटीज़ या कुछ क्लियर होना, या कुछ एक चीज़, एक फेस ख़त्म हो रहा है यहाँ पर इस कनेक्शन में एक चेंज लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइन इस कनेक्शन में एक चेंज डिमांड कर रही है, एक चेंजेस यहाँ पर आने पड़ेंगे। यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन आ सकती है आपकी तरफ नेक्स्ट इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको कुछ डेथ इन रिबर्थ, आपको इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशंस दिख सकते हैं। ये इंसान का सेल्फ चेंज हो रहा है, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेयर है आप लोग के रिलेशनशिप में, अगर नो कॉन्टैक्ट है। एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेस है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, बार बार ओवर एनालाइजिंग है, बार बार रिपीटेड वे में बार बार इस कनेक्शन के बारे में सोचना, फिर तोड़ना, फिर मड़ोड़ना, फिर सोचना। मतलब कि ये इंसान ये सब कुछ कर रहा है। कर्मा है इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली आप किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हुए हुए। कर्मा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही इस कनेक्शन में, या ऐसा किसी किसी के रिलेशनशिप में यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहा। ये इंसान आपके साथ किसी और इंसान को भी जगल कर रहा था, लेकिन बहुत स्ट्रांगली कार्मिक यहाँ पर इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। आपके पर्सन के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी शायद बहुत ज़्यादा स्लोली ग्रोथ पे आई है, या तो रीज़न दिख सकता है देखने पे कि हाँ भाई एक फाइनेंसेस इतने अच्छे वेल स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस क्रिएट रही, ठीक है। या बहुत ज़्यादा डिसएग्री रिलेशनशिप रहा। आपके पर्सन आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन है जिसको आप टैकल कर रहे हैं। ये इन एंड आउट एनर्जी आना, बार बार एक दूसरे से चीज़ें हाइड करना, एक दूसरे से अपनी लाइफ को छुपाना, तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। कंट्रोल करने की कोशिश मत करें इस कनेक्शन को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करें। गो विद द फ्लो हो जाए, एक थोड़ा सा डिवाइनली गाइडेड रहें, डिवाइन के ऊपर छोड़ दें। सरेंडर टू डिवाइन, यहाँ पे सरेंडर करना ज़रूरी है आपको डिवाइन को, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना, क्योंकि आने वाले टाइम में जो रिजेक्शन है वो एक्सेप्टेंस की तरफ आ सकती है, लेकिन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, उसको ओवरकम करना पड़ेगा, उसके अंदर एक स्पेस लेकर आनी पड़ेगी, आपको भी समझना पड़ेगा, उसको भी समझाना पड़ेगा कि मतलब क्या होता है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी इस कनेक्शन में। जो अभी आप लोग म्यूचुअली एक साथ नहीं समझ पा रहे, एक साथ नहीं एक दूसरे का दे पा रहे, आने वाले टाइम में आपको आउटकम थोड़ा सा एक डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आप चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देते हैं, अगर आप अपने सेल्फ पे वर्क करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए वर्क करते हैं, ना कि इस कनेक्शन को, क्योंकि कनेक्शन में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा स्टक हुआ हुआ जो आपके दोनों के हाथों में नहीं है, ठीक है। ये एक डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पे ना आप कुछ खुद अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, ना वो खुद इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ कर रहा है। आप लोग के बीच स्टेबिलिटी को लेकर इश्यूज़ हैं, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, या बहुत डिफरेंट माइंडसेट की वजह से
आप लोग के बीच इस कनेक्शन में एक रिलेशनशिप मैरिज को लेकर इश्यूज़ हैं, ठीक है, एज डिफरेंस की वजह से इश्यूज़ हैं, लेकिन एक डिफरेंसेस की वजह से इश्यूज़ हैं। यहाँ पर मेन मुद्दा जो है मैरिज का हो सकता है, कमिटमेंट का हो सकता है, या दोबारा सेपरेशन से निकल कर एक दोबारा एक रीयूनियन का, रीस्टार्ट का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना वो ये है, आपके पर्सन के पास फाइनेंसेस इशू रहे हैं, ठीक है, पास में भी रहे हैं आप, ये इंसान वेल सेटल हो चुका है, एक बेटरमेंट आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये इशू रहा है आपके पर्सन के पास्ट में, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोग के बीच, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं। आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हैं, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, या तो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंज है, ये आपकी फैमिली है या इस इंसान की फैमिली है। इस इंसान को एक हेजिटेशन है, इस इंसान को फेयर है, इस इंसान को लगता है कि चीज़ें बन नहीं पाएंगी, चीज़ें हो नहीं पाएंगी, बेकार है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना, या बहुत ज़्यादा रिलाई करना, या बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे डिपेंड होना। आप जिस भी कनेक्शन में हैं, आप लोग के बीच इश्यूज़ हैं, आप लोग डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्रीज़ में रह सकते हैं, एक दूसरे के बीच आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है, कुछ न्यू क्रिएट हो सकता है यहाँ पे क्रिएशन। आप अपनी क्रिएटिव कोई वर्क करें, फॉरगिव, अगर कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है तो आप इस इंसान को माफ़ करें और ख़ुद को भी माफ़ करें, शायद आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, डिवाइन को एक ग्रैटिट्यूड शो करें, ठीक है, थोड़ा सा पीस में आ जाए, यहाँ पर आपको पीस में आना ज़रूरी। गॉसिप्स, इस कनेक्शन को लेकर गॉसिप्स हो रही हैं, या आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हैं, या इस मैरिज, इस कनेक्शन को लेकर गॉसिप्स हैं। आप लोग मैरिज करने वाले थे, कुछ यहाँ पर जो कुछ भी इश्यूज़ हैं ना वो आप लोग की फैमिली रिलेटेड भी हो सकते हैं। शायद आप लोग के बीच यहाँ पर आप इतना वो नहीं, ग्रीफ की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो भी बातें होती हैं उन चीज़ों को लेकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो आप लोग के रिलेशनशिप को लोग बातें बनाते हैं या इस चीज़ों को लेकर, वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, डिस्टर्ब करती है। आइसोलेट, यहाँ पे आइसोलेशन वाली एनर्जी, एक दूसरे से आइसोलेट आप लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही, रिलीज़, पास्ट को रिलीज़ करें, ठीक है। यहाँ पे पास्ट हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोग पास्ट को हील नहीं कर पा रहे, या पास्ट से निकल नहीं पा रहे। विजडम से काम लें, अपने विजडम को यूज़ करें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। परफेक्शन, एक परफेक्शन लेकर आएँ अपनी लाइफ में, ठीक है, इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में एक परफेक्शन लेकर आएँ, पॉजिटिविटी लेकर आएँ, पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, पॉजिटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में क्रिएट हो सकती है अगर आप चाहें। एक परसेप्शन चेंज करें, आप लोग को परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से इस कनेक्शन को देख रहे हैं या अपने पर्सन को देख रहे हैं, जो हालात को देख रहे हैं, उस चीज़ को समझें। शायद यहाँ पर रीज़न आपके पार्टनर ना हो, जो आपको प्रॉब्लम या जो आपको वजूहात नज़र नहीं आ रही है, वो रीज़न्स हो इस कनेक्शन की ना बनने की वजह। शायद आप अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये कनेक्शन इस इंसान की वजह से नहीं बन रहा है, ये इंसान बहुत रिजेक्ट हुआ है, या आपके लिए स्टेप नहीं ले रहा, या आपके लिए फ़ाइट नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन टेंस हैं, डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस आउट हैं। अगर आपको लग रहा है ये इंसान है, इस इंसान को पता है कि यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, ठीक है। आजकल मेल हो गया या कोई फीमेल हो गई, एक फैमिली प्रेशर, एक फैमिली, इस इंसान का ऐसा हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके ऊपर। ये वर्किंग लेडी है, या ये इंसान वर्क करता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता है। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, हर चीज़ को देखना है। अगर आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल इशूज़ और प्रॉब्लम है तो वो बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, आपके लिए चीज़ों को डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सेटअप करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट है इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ ये आपको छोड़कर गया हुआ है, ठीक है, ये आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड है भी तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहा, या आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट नहीं कर रहा। आप लोग के बीच किसी न किसी वे में एक डिस्टेंस क्रिएट है, ठीक है, बिल्कुल एंडिंग हुई भी है, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड हुई हो सकती है। यहाँ पर आपको लग रहा है इंसान खुश है, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा है, नहीं, ये खुश नहीं है, ये बहुत कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस
सब कुछ एक ही वे में चल रहा है और ये इसको नहीं समझ में आ रहा है ये किसके साथ जस्टिस कर पाएगा। आई थिंक ऐसा हो सकता है, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काम वर्क हो सकता है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पर कुछ बैलेंस या स्टेबिलिटी या स्टेबल डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को। यहाँ पर करना क्या चाहिए भाई, ये इंसान बहुत मैस्कुलाइन पर्सन है, ठीक है। एकदम मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत है। आपको इसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। अगर आप ये आपके पर्सन के माइंड में एक चेंज चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन अपने तरीके से हर चीज़ को लेकर चलना चाहते हैं, ना कि आपके तरीके से, ठीक है। इस वक्त इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन आपके रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत क्लियर है कि आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे आपके पर्सन के अंदर मतलब कि पुरानी मेमोरीज रिकॉल करती रहती हैं, पुराने मैसेजेस, पुराना टाइम आप लोगों ने जो अच्छा टाइम बॉन्ड बनाया, जो टाइम आप साथ रहे, जो आपको सपोर्टिव रहा, इसके लिए वो सब। ये इंसान चाहे कितना ही रिजिड हो, कितना ही डिस्टेंस पे हो, ये इंसान आपकी क्वालिटीज़ को समझता है, आपके सपोर्ट को जानता है, ठीक है। इसको ये देखिए, छोड़ना होता तो ये इंसान छोड़ देता। ये स्टक है, ये फंसा हुआ फील कर रहा है, ये आपको रखना भी चाहता है और चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस भी करना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर मतलब कि इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है। एक होता है ना, एक इर्द गिर्द एक मेस क्रिएट हुआ है, फैमिली में, काम में, वर्क प्लेस पे एक पीस नहीं है। जिस तरीके से जिन चीज़ों को सेट करके मैरिज या कमिटमेंट की तरफ वर्क करना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है, वो चीज़ें सेट नहीं है ना। ये खास तौर पर अगर ये मेल है तो सेटिस्फाई नहीं है अपने कैरियर से, अपनी फैमिली से, अपने घर से, कहाँ लाएगा, क्या करेगा, या इस वक्त फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम या मसला चल रहा हो सकता है कि कैसे बात करें आपके बारे में, उस मसले को साइड रख कर ये कैसे कहे कि मतलब कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है या कुछ भी, ठीक है। आप लोग के बीच जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है ना, फर्दर फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं आ पा रही। आप लोग कनेक्ट होते हैं, फिर एक मतलब कि आप लोग डिसकनेक्ट हो जाते हैं। मतलब कि होता है ना, आप टाइम पास के लिए, जब तक कि यहाँ पर इस इंसान को या आपको ये था ना कि मतलब कि फ्यूचर नहीं बनाना, जब आप लोगों ने फ्यूचर को लेकर थिंकिंग करना स्टार्ट करी ना, तो यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक बात बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। सोचा ही नहीं था ये कनेक्शन इतना गहरा हो जाएगा या इतना स्ट्रांग बनेगा, या इस रिलेशनशिप में इतना फ्यूचर को लेकर सोचा जाएगा आप दोनों की तरफ से, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोची ही नहीं थी। आप लोग मतलब कि कहने का मकसद ये पता ही नहीं था ये कनेक्शन इतना इंपॉर्टेंट बन जाएगा, या यहाँ पर एक फ्यूचर सोचेंगे, या यहाँ पर एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने का सोचेंगे। मतलब कि यहाँ पर ये सब कुछ था नहीं। हो सकता है आप लोग सेपरेटेड हो, या आइसोलेशन आप लोग के बीच कोई सॉल्यूशन लेकर आए, ठीक है। अपनी जगह आइसोलेट है, ये इंसान अपनी जगह आइसोलेट है। ये जो डिटैचमेंट है, या तो ये सेपरेशन, या तो ये जो एक इंसान को समझ और सुधार कर वापस लेकर आए, ठीक है, एक समझ बूझ देकर वापस लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर किसी को कुछ समझना ज़रूरी है। देखिए, पहले सीरियस नहीं था तो अब तो सीरियस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक इंसान जब फ्यूचर डिमांड कर रहा है तो एटलीस्ट यहाँ पर एक फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पास्ट आप लोगों का कुछ ना कुछ रहा है, ठीक है। पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ, ऐसा हो सकता है पास्ट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, इस कनेक्शन पे, ठीक है। पास्ट में कुछ ऐसे एक्शंस, पास्ट में कुछ ऐसे बिहेवियर, पास्ट में कुछ ऐसे मूड स्विंग्स जो इस कनेक्शन पे इफेक्ट डाल रहे हैं, जो इस कनेक्शन पे एक रिफ्लेक्शन डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है। आपको यहाँ पर इस वक्त जो है ना अपने इनसिक्योरिटी मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है। आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप या आपके पार्टनर सेल्फ वर्थ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वैल्यू और अपनी मतलब कि सेल्फ इमेज को समझें। विक्टिम यहाँ पे ये एक इंसान यहाँ पे विक्टिम समझता है अपने आप को, ठीक है। विक्टिम, उसको लगता है कि मैं विक्टिम हूँ। डिस्कवर, अपने सेल्फ को डिस्कवर करें। इस कनेक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा तो अपने आप के साथ कनेक्ट हो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप को अच्छा फील करवाएं। ज़रूरी नहीं ये इंसान हो, आप यहाँ पे एक इंसान का बड़ा मैटर है, ये आपका भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लव लाइफ अच्छी चलती है तो आप अपनी ज़िंदगी में हर कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, वर्क अच्छा हो रहा होता है, मूड अच्छा रहता है। नहीं, आपको इसके बिना अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, भाई ये इंसान जो है ना फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं है, इसलिए आपके साथ टाइम इन्वेस्ट नहीं करता, इसलिए आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं है। इसकी लाइफ में फर्दर इश्यूज़, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, फैमिली रिलेटेड, काम रिलेटेड, घर रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप किसी ऐसा हो सकता है, किसी आप एक मतलब कि बहुत वेल ऑफ इंसान नहीं है, थोड़ा सा
ये एक मिडिल क्लास इंसान है जो कनेक्टेड, जो अपनी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ में, बिल्स में, ग्रॉसरी में, अपने पेरेंट्स की मतलब कि चीज़ों में स्टक हुआ हुआ है, उनकी मतलब कि उनकी मेडिसिन्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक हुआ हुआ है। आप किसी ऐसे इंसान से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपको वो साइड समझ में नहीं आ रही, आपको ऐसा लग रहा है ये अपने टाइम के हिसाब से या अपने मूड के हिसाब से आपके साथ टाइम स्पेंड कर दिए, इसको समझ में आने लगता है क्या आप फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, आप मतलब फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। वो चीज़ एक डिसअपॉइंटमेंट लेकर आती है, क्योंकि यहाँ पे इस इंसान को ऐसा लगता है ये आपको क्या दे सकेगा आगे, ये खुद कॉन्टेम्पलेट करने में लगा हुआ है, ठीक है। इसको सोचने दें, इसको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फ्यूचर चाहते हैं तो इसको सोचने की ज़रूरत है। वो टाइम पासिंग वाला रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा, एक इंटेंसिटी है, बार बार एक डिटैचमेंट या आइसोलेशन उसी कनेक्शन में आती है जहाँ कुछ बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर फोर्स किया जा रहा हो या फ्यूचर को लेकर बात की जा रही हो, ठीक है। मज़े में तो हर कोई कॉल, बातें, मीटिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। ओके, तो स्टूडिंग को ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।